दोपहर का खाना। हाय रे, गर्मियों की दोपहरें, ऐसा लग रहा है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। माँ जी, मैं पहले ही बता रही हूँ, भरी दोपहर में किचन में खड़े होकर रोटी पराठे मुझसे नहीं बन पाएंगे। मैं सुबह 10 बजे ही सबका खाना बनाकर रख दूंगी। 10 बजे के बाद रसोई में खड़े होने की मेरी हिम्मत तो है नहीं। अच्छा चल ठीक है ना, वैसे भी गर्मियों में कौन सा खाना ठंडा होने वाला है, खा लेंगे हम लोग। ठीक है माँ जी, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। गर्मी में तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस भी रुक रुक कर आ रही है। कूलर के आगे से 1 मिनट के लिए भी हटो ना तो सर चकराने लगता है। अरे बस कर बहू, कितना नाटक करेगी। कह तो दिया मैंने कि हाँ भाई, सुबह का बना हुआ खाना खा लूंगी मैं दोपहर में। अब तू क्या चाह रही कि दिन में 1 टाइम खाना भी ना खाए हम लोग? क्या माँ जी, आप भी ऐसी बातें करती हैं? मैंने कब कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? ये 4 साल पुराना गला हुआ सूती सूट पहन रखा, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बदन में आग बरसा रहा है। देख बहू, गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। इसलिए ये दिन भर हाय गर्मी चिल्लाना बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम निपटा। माँ जी, जब तक मेरा काम खत्म होता है तब तक सूरज सर पर चढ़ाता है। उसके बाद तो मेरे कमरे का पंखा ऐसे गरम गरम लू के थपेड़े मारता है कि मेरे तो गाल लाल लाल हो जाते। मेरा मन कर रहा है माँ जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ निकल जाऊं। तो निकल जा पहाड़ों की तरफ, फिर वहां जाकर तुझे ठंड लगने लगेगी। याद है ना, अभी 2 महीने पहले तक तू हाय माँ जी ठंड से मेरे हाथ जम गए कहकर दिन भर शोर मचाती थी, और अब पूरा दिन हाय गर्मी करती रहती है। तेरे तो नखरे खत्म होने का नाम नहीं लेते। इस घर में ना कोई मेरी तकलीफ समझने वाला नहीं है। माँ जी को क्या है, सवेरे नहा धोकर सोफे पर चिपक जाओ और टीवी का बटन दबाते रहो। झाड़ू पोछा बर्तन खाना नाश्ता सब तो मुझे देखना पड़ता है, तो गर्मी तो मुझे ही लगेगी। फिलहाल तो रिया की सास ने कम से कम ये कहकर रिया की चिंता थोड़ी सी कम कर दी थी कि वो सुबह 10 बजे का बना हुआ खाना दोपहर में 1 बजे खाने के लिए तैयार है। इसलिए रिया भी सवेरे जल्दी उठकर थोड़ी ठंडक में ही घर के सारे काम निपटा लेती और फिर उसके बाद गर्मी की लंबी दोपहर का आनंद लेती। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन भरी दोपहर सास राम प्यारी का फोन टन टन आने लगता है। हेलो, हाँ शैलजा बेटा, निकल गई तू स्कूल से? स्कूल से तो निकल गई हूँ, लेकिन पता नहीं घर पहुंचूगी कि नहीं। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही है? घर क्यों नहीं पहुंचेगी और कहाँ जाएगी? मम्मी, घर से बाहर पांव निकाल कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अरे इतनी गर्मी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में पिघल कर यहीं ऑटो में चिपक जाऊंगी। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। इतनी भरी दोपहर में थपेड़े खाते हुए स्कूल से घर जाना मेरी बस का ना है। अरे कैसी बात कर रही है तू, थोड़ी हिम्मत से काम ले बेटा, इतना भी क्या घबराना गर्मी से। मम्मी, कूलर के सामने बैठकर ज्ञान देने में कुछ नहीं जाता, मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन जो घर से बाहर निकल रहा है ना इस 45 डिग्री की गर्मी में, उसी समझ में आता है कि इस तपती दोपहर में 40 मिनट ऑटो में बैठकर घर जाने का मतलब क्या होता है। हाय रे, दोनों तरफ से लू के ऐसे थप्पड़े लग रहे हैं, मेरे तो कान लाल हो गए। सोच रही हूँ रिजाइन कर देती हूँ। अगर थोड़े दिन और मैंने इतनी धूप में स्कूल से घर आने जाने का झंझट किया ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। हद करती है बेटा, आज के जमाने में नौकरी किसी की नहीं लग रही है और तू लगी हुई सरकारी नौकरी को छोड़ने की बात कर रही है। मम्मी, आप क्या चाह रही हो? सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी जान दे दूं क्या? आपको पता है ना शुरू से मैं कितनी नाजुक हूँ। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो मेरी पूरी स्किन पर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, पूरा मुंह बंदर की तरह लाल हो जाता है मेरा, और खुजलाते खुजलाते मेरी हालत खराब हो रही है। सर चकरा रहा था, सोचा आखिरी बार अपनी माँ से बात कर लूं, पता नहीं कल हो ना हो। अरे बेटा, माँ जी इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है, कुछ हो गया है क्या? अरे देखना, शैलजा की हालत बड़ी खराब है। कह रही है स्कूल से घर जाते जाते उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, नौकरी छोड़ने की बात कर रही है। अब बेटा, मैं ना तेरी परेशानी का एक हल जानती हूँ। तो ऐसा कर, तेरा स्कूल हमारे घर से तो 5 मिनट की दूरी पर है, तो दोपहर में स्कूल से निकलने के बाद यहाँ आ जाया कर, पूरा दिन यहाँ पर बिता, और जब धूप हल्की हो जाए ना तब अपने घर चली जाया कर। बेटा, मायका भी तो तेरा ही घर है ना, शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू यहाँ आ जा नहीं सकती। अरे वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। और वैसे भी 4-5 महीने की गर्मी होती है, उसके बाद तो सर्दियां आ जाएंगी, और सर्दी में तो मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लूंगी। लेकिन मम्मी, रोज रोज ऐसे मायके आना, कहीं भाभी। अरे बेटा, अपनी भाभी की चिंता मत कर, यहीं सामने खड़ी है तेरी भाभी, उससे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक कहा ना मैंने बहू? हाँ माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए दीदी को, वो यहाँ आ सकती है। सुन लिया तूने? चल बस हो गया फैसला, तू कोई नौकरी वोकरी नहीं छोड़ रही है। स्कूल से निकल, रिक्शा में बैठ और फटाफट यहाँ आ जाया कर। आराम से पूरा दिन यहाँ पर रेस्ट कर और फिर शाम को अपने घर के लिए निकल जाना।
एक बार तो दामाद जी से भी बात कर लेना। हाँ ठीक है मम्मी, मैं घर जाकर विनय से बात करती हूँ, जैसा भी हो आपको बताती हूँ। अगले दिन सुबह 11 बजे। माँ जी मैंने लंच तैयार कर दिया है और रोटियां भी कैसरोल में रख दी है। अब मैं अपने कमरे में थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर 1 बजे मुझे गुड्डू को लेने भी जाना होगा। सास राम प्यारी अपने कमरे में बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी, तभी बेटी शैलजा का फोन उसके फोन पर आता है। मैंने विनय से बात कर ली, वैसे तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाभी और माँ को मेरे वहां जाने से कोई समस्या नहीं है, उल्टा वो मुझे जोर देकर कह रहे हैं, तब जाकर माने। अब आजकल ना 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं 1 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, और छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो आजकल मैं लंच बॉक्स भी लेकर नहीं आ रही हूँ। सोच रही थी घर पर आकर ही खाना खा लूंगी। अरे हाँ बेटा, इसमें कहने जैसे क्या बात है, आजा आराम से बैठकर लंच करना। बेटी से बात करने के बाद राम प्यारी अपनी बहू रिया को आवाज लगाती है। रिया, अरे रिया बेटा सुनना जरा। ये तो मुझे पता ही था, मेरे कमरे में आते ही ये आवाज लगाएंगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं माँ जी से बोलूं मुझे थोड़ी देर चैन से आराम कर लेने दीजिए, और माँ जी को ये बात एक बार में ही समझ में आ जाए। पता नहीं क्यों मेरे आराम की दुश्मन है ये। आ रही हूँ माँ जी, अब चिल्ला चिल्ला के क्या पूरी कॉलोनी की रिया इकट्ठा कर लेंगी? बोलिए क्या हो गया? ज्यादा भाव मत खा, कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया तुझे। मुझे भी तेरी शक्ल देखने का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना कि शैलजा स्कूल से सीधी हमारे यहाँ पर आ जाएगी, तो आज उसने विनय जी से बात कर ली है। आज से वो स्कूल के बाद सीधा यहीं आया करेगी। 12:30 बजे उसके स्कूल की छुट्टी होगी और बच्चों को पेरेंट्स को हैंड ओवर करने के बाद 1 बजे तक यहाँ हर हाल में पहुंच जाएगी। बस उसी के हिसाब से तैयारी कर लेना। हाँ भाई, उनकी बेटी के लिए तो गर्मी हो रही है और हमारे लिए तो यहाँ पर बर्फ गिर रही है ना, जो हम अब उनके स्वागत सत्कार में फूल से जाएंगे। और ये तो आने तो मैंने तो टिंडे बनाए, चुपचाप बैठकर खाएगी टिंडे। सास की बात सुनकर रिया मुंह टेढ़ा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे बाद रिया को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसे ननद शैलजा खड़ी हुई नजर आती है। शैलजा के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरे पर जगह जगह लाल रंग के चकते दिखाई दे रहे थे। अरे भाभी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब क्या आदमी दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर जाए उसके बाद दरवाजा खोलेंगे आप? अरे कैसे बात कर रही हो दीदी आप? बेहोश हो आपके दुश्मन, और मैंने तो तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कैसा होलिया बना रखा है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ भाभी, सारी खैरियत दरवाजे से ही पूछ लो और यहीं से रफा दफा कर दो, मुझे घर मत आने देना। एक तो वैसे गर्मी से बेहाल होकर आई हूँ, ऊपर से आप दरवाजे पर ही सारी पूछताछ करने लगी। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अंदर आइए। माँ जी, मेरे लिए तो आप एसी नहीं चलाने देती, बिजली का बिल आता है ना, लेकिन अब शैलजा दीदी आई हैं तो उनके लिए तो एसी चलाने देंगी ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तू किधर तीर चला रही है सब समझ में आ रहा है मुझे, चला दे एसी। और शैलजा कोई अकेले नहीं बैठेगी, बैठ जा तू भी यहाँ, तुझे कोई मना थोड़ी ना है। मेरे पास बैठने की फुर्सत कहाँ है, मैं जा रही हूँ गुड्डू को लेने। अरे भाभी, आपकी गुड्डू की वैन 1:30 बजे से पहले नहीं आने वाली। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे 2-4 किलोमीटर दूर चलकर जाओगी उसे लेने। दरवाजे तक तो वैन आती है, 4 कदम बढ़ाओगी और फटाफट लेकर आ जाओगी। अभी तो आप फटाफट किचन में जाकर कुछ ठंडा बना लो, गर्मी से सर चकरा रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, देख नहीं रही है बेचारी की गर्मी से कैसी हालत हो गई है। जा जल्दी से जाकर कुछ ठंडा बना ला, और सुन 2 ग्लास बनाना। जा रही हूँ, शिकंजी बना देती हूँ दीदी के लिए, एकदम तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। हाँ बस एक काम परफेक्ट करना सीख कर आई है अपने मायके से, और वो है शॉर्टकट में काम करना। ऐसी तपती गर्मी है, लू चल रही है बाहर, बेचारी ननद थक हार के घर आई है। ये नहीं कि आम का पन्ना बनाकर पिला दे उसे, लेकिन नहीं, ये महारानी बनाएंगी क्या नींबू की शिकंजी, जिसे बनाने में 2 मिनट लगे। ननद के सामने ज्यादा कुछ बोलने का मतलब बिना बात बखेड़ा खड़ा करना। इसलिए रिया दांत पीसते हुए रसोई में जाती है और पहले 2 ग्लास शिकंजी बनाती है और उसके बाद कच्चे आम को कुकर में रखकर उबलने को छोड़ देती है। माँ जी, गुड्डू को लेकर आ रही हूँ, कुकर बंद कर देना। कोई बात नहीं भाभी, बेशक मेरा सर चकरा रहा है, लेकिन हम औरतों का क्या है, मायका हो या ससुराल, काम तो करना ही पड़ता है। कर दूंगी मैं बंद गैस। रिया गुड्डू को लेने निकल गई। मायके आकर गैस की नॉब घुमाना भी काम हो जाता है भाई लोगों के लिए। अरे हम है सस्ते मजदूर, सुबह से लेकर रात तक सबकी नौकरी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजाल है जो कोई हमारे लिए काम को कह दे। गुड्डू को लेकर रिया घर आती है और सोफे पर बैठकर हाय गर्मी चिल्लाने लगती है। देखा, लगी ना तुझे भी गर्मी, इसीलिए मैंने कहा था पन्ना बना ले। चल ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट किचन में जाकर आम का पन्ना बना ला।
एक गिलास तू भी पी लेना, तेरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। ये सही है भाई, बेटी धूप से आई है तो उसकी 4 लोग मिलकर खातिरदारी करें, और बहू धूप से आई है तो उसे 5 मिनट ठंडी हवा खाने का मौका तक नहीं मिल रहा। बहुओं के शरीर तो लोहे के बने होते हैं ना, फूलों से नाजुक तो बेटियां होती है। ननद का आम का पन्ना बनाने के बाद अभी रिया गुड्डू को खाना खिला रही थी कि एक बार फिर से ननद की आवाज सुनाई देती है। अरे भाभी, ये क्या टिंडा खिला रही हो आप गुड्डू को? मैं बता रही हूँ मम्मी, ये टिंडा विंडा मैं नहीं खाने वाली, आप मेरे लिए कोफ्ते बनवा दो। दीदी अब खाना तो बन चुका है, आपको लौकी के कोफ्ते खाने थे तो सुबह फोन करके बता देती। अब इतनी गर्मी में मैं फिर से खाना नहीं बना पाऊंगी। बहू, ये क्या तरीका होता है? एक ही ननद है तुम्हारी और घर आए मेहमान से इस तरह से कौन बात करता है? अगर मेरी बेटी का मन है लौकी के कोफ्ते खाने का तो तू बनाकर खिला नहीं सकती? ऐसे कौन से हाथी घोड़े मांग लिए उसने? लौकी का कोफ्ता तो बस कहने की बात थी। एक बार जो रिया रसोई में गई उसके बाद तो शैलजा की फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आम की चटनी, दही का रायता, लौकी के कोफ्ते और सुबह 10 बजे की बनी हुई रोटी नहीं, गरम गरम गैस से उतरे हुए फुलके खाने के बाद 3 बजे ही शैलजा ने डकार ली। मम्मी, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आपको पता है ना पूरा दिन मेहनत करके आई हूँ। हाँ बेटा, आराम कर ले, इतनी मेहनत करती है मेरी बच्ची। सुबह उठ के घर के काम निपटा के आती है, फिर स्कूल पढ़ाने जाती है और फिर काम। कभी औरतों की जान काम छोड़ता है क्या? यहाँ से जाकर भी तो घर के काम निपटाएगी बच्ची। खाना पीना खाने के बाद एक तरफ शैलजा खर्राटे भर कर नींद पूरी कर रही थी, वहीं बहू रिया रसोई में बर्तन घिसने लगती है। बर्तन साफ करने के बाद रिया चिंटू के कमरे में आती है तो चिंटू नींद से जाग चुका था। रिया चिंटू का होमवर्क कराती है और फिर घड़ी को देखती है तो 5 बज चुके थे। रिया, बड़े लंबे दिन हो गए भाई, दिन तो काटे नहीं कट रहा। आराम भी कर लिया होगा तूने भी, अब ऐसा कर 1 कप चाय पिला दे। आराम का नाम सुनकर रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ये तो रोज की बात थी। रिया चुपचाप रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी चढ़ा देती है। चलो चाय पीकर तो दीदी यहां से जाएगी, कम से कम रात को तो सुकून मिलेगा। आज तो खिचड़ी बना दूंगी। दोपहर में वैसे ही 2-2 बार खाना बनाकर मेरा दिमाग गर्म हो गया है। चाय के बाद जी विनय जी, अच्छा, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ ठीक है। दीदी क्या कह रहे थे विनय जी? आपको जल्दी आने के लिए कह रहे थे क्या? नहीं ना भाभी, विनय जी कह रहे थे कि वो मेरी सास को लेकर यहीं आ रहे हैं। गर्मी की वजह से वो भी बेचारी पूरा दिन घर से बाहर निकल नहीं पाती, इसी बहाने थोड़ी देर मम्मी से मिल लेंगी और फिर अपने साथ ही वो मुझे घर ले जाएंगे। बेटा रिया, ऐसा कर, दामाद जी और समधन जी आ रहे हैं ना, तो फटाफट से 2 तरह की सब्जी रोटी सब तैयार कर ले। बेचारी रिया मरती क्या ना करती, चुपचाप जाकर रसोई में 2 तरह की सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, अचार सबकी व्यवस्था करने लगती है। एक दिन जो ननद रानी ने मायके का रास्ता देखा, अब तो ये उसका रोज का रूटीन हो गया था। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा मायके आती और मायके पहुंचती ही रूह अफ़ज़ा, शिकंजी, आम का पन्ना, मैंगो शेक, ऐसे स्वादिष्ट ड्रिंक के साथ उसका स्वागत होता। उसके बाद भाभी के हाथ से गरम गरम फुलके बनवाकर वो लंच करती। फिर शाम को जब दामाद बाबू से लेने के लिए आते तो अपने और दामाद जी के डिनर के लिए डब्बा भी यहीं से पैक करवा कर ले जाती। कुल मिलाकर रिया की हालत ऐसी हो गई थी, बस रुलाए फूटना बाकी रह गया था। मजबूरी में मायके आने से शुरू हुआ ये सिलसिला शैलजा की काम चोरी के कारण बढ़ता ही जा रहा था। बिना किसी संकोच के शैलजा बेशर्मों की तरह दोपहर का लंच करने के बाद रात का डिनर भी मायके से ही पैक करवा कर ले जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। किसी तरह हाय हाय करते अप्रैल का महीना बीत जाता है, फिर शुरू हो जाती है स्कूल की छुट्टियां, यानी कि रिया को शैलजा से छुटकारा। शैलजा दीदी, अब इतने दिनों से आप पूरा दिन यहीं पर रह रही थी ना, जिसकी वजह से गुड्डू और चिंकी आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। दोनों ने जिद लगा के रखी है, छुट्टियों में उन्हें बुआ के घर जाना है। बुआ से ही अपने सारे नखरे उठवाएंगे भाई। अच्छा भाभी, ऐसी बात है, भेज दो, इसमें फिर इतना सोचने वाली क्या बात है। अगले दिन रिया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर ननद के यहाँ पहुंच जाती है। अरे दीदी, अभी ये छोटे छोटे हैं ना बच्चे हैं, मम्मी के बिना कहाँ रह पाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ मैं भी आपके यहाँ रहने आ गई। और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी ना तो बेचारी माँ जी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा, यही सोचकर मैं माँ जी को भी अपने साथ ले आई। इसी बहाने आपको भी माँ जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा आप। कामचोर शैलजा अब भाभी रिया की बातों की जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। शैलजा दीदी, ऐसा करो ना, बड़ी गर्मी हो रही है, पहले तो आप एसी ऑन कर लो और फिर कोल्ड कॉफी बना लाओ। क्यों बच्चों?
बिल्कुल ठीक कहा मम्मा आपने। अबुआ जब आप हमारे घर आए थे तो आप रोज मम्मा से मैंगो शेक बनवाते थे। हमें ना वो मैंगो शेक बहुत पसंद आता था। आप ऐसा करो, हमारे लिए वही वाला मैंगो शेक बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। बुआ, मैंगो शेक के बाद मुझे आपके हाथ के स्पेशल छोले भटूरे खाने हैं। दीदी आप ऐसा करना, बच्चों के लिए भटूरे बना दो और माँ जी के लिए थोड़ा सा पुलाव, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, बना देती हूँ। 2 घंटे बाद। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, गर्मियों के दिन तो बहुत लंबे होते हैं। अभी 2 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे से कुछ खाया ही नहीं है। दीदी अभी आप चाय बनाओगी ना, तो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेना, बच्चों को भी भूख लगी होगी। क्या गुड्डू और चिंकी? हाँ बुआ, आप ऐसा करो, चाय के साथ गर्मा गर्म हनी पोटैटो बना दो। कभी नाश्ता, कभी आइसक्रीम, कभी भटूरे, कभी फालूदा। शैलजा के मायके वालों की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते तो शैलजा का बदन टूटने को आ गया था। मम्मी, क्या सोचकर ये पूरी पंचायत लेकर आप मेरे घर आ गई? आपको पता है ना मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे एक और दिन आप लोग यहाँ रहोगे ना तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। बेटा कैसे बात कर रही है तू? अपने घर से भगा रही है हमें? तेरी भाभी को देख, पूरे 1 महीना तक तो हमारे घर पर रही है, दोनों टाइम का खाना बनाकर खिलाया उसने तुझे। मजाल है जो कभी चूं भी की हो। मुझे समझ में आ गया माँ, इतनी गर्मी में दोपहर का खाना बनाना कितना मुश्किल है। ऊपर से ऐसे में कोई बिन बुलाया मेहमान सर पर आकर बैठ जाए तो क्या हालत होती है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अभी फिलहाल आप सबको लेकर जाओ, मैं भी स्कूल खुलने के बाद अपना इंतजाम कर लूंगी। भाभी से बोलना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं रोज रोज मायके नहीं आऊंगी।